आज हम बैलेंस शीट सीखेंगे। गेटवे ऑफ टैली में आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले उसमें है रिपोर्ट में फर्स्ट वन है बैलेंस शीट। आज हम बैलेंस शीट के बारे में जानेंगे। बैलेंस शीट पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। बैलेंस शीट यानी कंपनी की ओवरऑल डिटेल्स बैलेंस शीट ईयर एंडिंग में बनाई जाती है, जो कंपनी का स्टेटस यानी कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन हमें शो करती है। यहाँ पे हमने बनाई है ईज्ञान की एट 1 सितंबर 2013 की। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दिखा रहे हैं। आपको यहाँ पे स्क्रीन के राइट हैंड साइड में ऑप्शन दिया हुआ है कि बैलेंस शीट आपको किस तरह से देखनी है। जैसे कि हमने यहाँ से पीरियड चेंज करना है, तो चेंज पीरियड पे हमने क्लिक किया F2 प्रेस करके। हमें यहाँ से 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक का देखना है। तो आप देख सकते हो 31 मार्च 2014 तक की बैलेंस शीट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें लोन्स, लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़, प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी अमाउंट है। जैसे हमने करंट लायबिलिटीज़ पे क्लिक किया तो हमें यहाँ पे क्रेडिटर्स, जो भी क्रेडिटर्स हैं उनके नेम दिखा रहे हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है कि हमने यहाँ से प्रॉफिट किया है या लॉस किया है, वो डिटेल आपको दिखा रहे हैं। स्क्रीन के राइट हैंड साइड में एसेट्स दिखाई हैं, जिसमें कैपिटल अकाउंट और करंट एसेट्स हैं। आप उसमें से भी देख सकते हो। जैसे करंट एसेट्स में हम देखें सन्ड्री डेटर्स है, कैश इन हैंड है, बैंक अकाउंट है। इस तरह से हमें सारी डिटेल बता रहे हैं बैलेंस शीट में। उसी तरह से अगर आपको डिटेल फॉर्म में देखना है तो स्क्रीन के राइट हैंड साइड में F1 की है डिटेल, उस पर क्लिक करेंगे तो डिटेल फॉर्म में आ जाएगा। अगर आपको कंडेंस फॉर्म में देखना है तो अगेन F1 ऑल के साथ प्रेस करोगे या फिर यहाँ से क्लिक करोगे स्क्रीन की राइट हैंड साइड में फर्स्ट F1 पे, तो ये कंडेंस फॉर्म में आपको दिखाएगा। इस तरह से आप उसको देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया है ऑप्शन कॉन्फ़िगर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपको किस तरह से बैलेंस शीट देखनी है। जैसे हमने यहाँ से सिलेक्ट की बैलेंस शीट हमें वर्टिकली देखनी है, तो आपको यहाँ पे वर्टिकली दिखा रही है बैलेंस शीट। अगेन हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, F12 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ से वर्टिकल में नो कर दोगे तो बैलेंस शीट वर्टिकल में से निकल के जैसे थी वैसी हॉरिजॉन्टल में वापस सेट हो जाएगी। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो हम यहाँ से यस करेंगे और बाकी के सारे एज इट इज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग आपको दिखाएगा। उसके बाद अगेन हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन पे जैसे ही हमने क्लिक किया या फिर F12 किया तो इस तरह की स्क्रीन खुल जाएगी। उसमें भी आपको फर्दर कोई चेंजेस देखने हैं। जैसे हमें यहाँ से शो परसेंटेज देखना है तो हम परसेंटेज पे यस करेंगे तो आपको परसेंटेज दिखाएंगे। शो वर्किंग कैपिटल पे क्लिक करोगे तो वर्किंग कैपिटल, बाकी की सारी डिटेल सेलेक्ट करोगे तो आपको दिखाएंगे। जैसे हमने परसेंटेज पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको परसेंटेज दिखा रहे हैं कि करंट लायबिलिटीज़ के कितने परसेंटेज है, कैपिटल अकाउंट के, करंट एसेट्स के कितने हैं। अगर नहीं चाहिए तो हम यहाँ से नो कर देंगे तो वो निकल जाएंगे। उसी तरह से मेथड ऑफ शोइंग बैलेंस, आपको बैलेंस शीट कैसे रखनी है वो भी आप सेट कर सकते हो। आप देख सकते हो हमने यहाँ से वर्किंग कैपिटल को हटाया है और मेथड ऑफ शोइंग भी नॉर्मल रखी है। लायबिलिटीज़ लेफ़्ट साइड और एसेट्स राइट साइड रखी है। अगर हमें एसेट्स अलग चेंज करनी है तो हम उस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। अगेन हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करेंगे और हम यहाँ से एसेट को राइट साइड, एसेट्स को लेफ़्ट साइड और लायबिलिटीज़ को राइट साइड करेंगे। सेलेक्ट करिए ये फॉर्मेट और एक्सेप्ट करवा दीजिए। आप देख सकते हो स्क्रीन की लेफ्ट हैंड साइड में एसेट्स और राइट हैंड साइड में आपको लायबिलिटीज़ दिखा रहे हैं। इस तरह से आप उसको अप्लाई कर सकते हो। जैसा था वैसा करने के लिए आप नॉर्मल यानी कि डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर सकते हो। स्केल फैक्टर में भी आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट स्केल फैक्टर से डिफरेंट आप जो भी स्केल फैक्टर सेलेक्ट करना चाहो, 100, लैक्स, मिलियंस, हम जैसे यहाँ पे नॉर्मल सेलेक्ट करते हैं यानी कि डिफ़ॉल्ट। इस तरह से हम बैलेंस शीट देख सकते हैं। थैंक यू।